बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब एक दफ़ा फिर मीडिया पर अपीयर हुए हैं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कामरान शाहिद के साथ वो अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि उनका एक दफ़ा फिर वही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई थी। उनके इस बयान पर और इस वजाहत पर तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने सख्त तरदीद की है और उनसे इख्तलाफ किया है। इस बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ जनरल मुशर्रफ पर यू टर्न लिया है पाकिस्तान के वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों ने और इनके मालकों ने, यानी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने। इस पर बात करेंगे और फिर इसके अलावा देखेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के नरगे में है। बुरी तरह पाकिस्तान फंस चुका है, मईशत दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। अगर 15 जून तक हुकूमत पाकिस्तान को IMF से पैसे ना मिले तो पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल दहाने पे पहुंच जाएगा या हो सकता है कि डिक्लेयर कर दिया जाए। इतनी संगीन सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है क्योंकि मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो मिस एडवेंचर किया गया है, उसने पूरी मईशत को और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और तमाम इदारे जो मईशत के हवाले से मदद करते हैं उन तमाम के कान खड़े कर दिए हैं और इस वक्त कोई भी ताउन करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर इफ्तिखार साहब की, तो वो इससे पहले भी आपने देखा था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई साजिश नहीं हुई थी, हाँ मुदाखलत हुई थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मुदाखलत हुई थी और ये इसको मान रहे हैं तो मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मौक़िफ़ मुसलसल यही आता रहा जो ISPR की तरफ से। आज भी हुआ क्या कि सुबह सुबह 9-10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो बीट रिपोर्टर्स का ग्रुप है, जिसमें ISPR की तरफ से कुछ चीज़ें तो TV पर आके ख़ुद बताई जाती हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताई जाती हैं, कुछ ट्विटर पर, और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बीट रिपोर्टर्स का जो ग्रुप है या जो मीडिया के ग्रुप्स होते हैं जो असाइनमेंट के यानी न्यूज़ असाइनमेंट के ग्रुप होते हैं उसमें ख़बरें भेजी जाती हैं। तो उसमें सुबह 9-10 बजे के करीब ISPR की ये प्रेस ब्रीफिंग पहले तो उसके अंदर भेजी गई, जनाब प्रेस रिलीज़ भेजी गई कि FATF के हवाले से पाक फ़ौज ने बड़ा काम किया है। आर्मी चीफ की नुमाइंदगी में एक मेजर जनरल की सरबराही में एक सेल कायम किया गया था रावलपिंडी में और उसने 30 के करीब महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन की और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो ये पाक फ़ौज का क्रेडिट है। पहले तो सुबह सुबह ये भेजा गया। उसके बाद जब उसका मौक़िफ़ सही तरीके से नहीं आया और मीडिया ने जब चलाया तो ट्विटर पर बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद की गई और उसका मजाक उड़ाया गया कि किस तरीके से एक हुकूमत का, जो लोगों का ख्याल है कि एक मुंतखब हुकूमत जो 2.25 करोड़ वोट लेकर आई थी इमरान खान साहब की हुकूमत, उसका ये क्रेडिट है। ये हमाद अज़हर और उनकी मिनिस्ट्रीज़ का क्रेडिट है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल कर लिया था। लेकिन ये सारा क्रेडिट अब फौज लेने की कोशिश कर रही है। जब यह सारा कुछ हुआ तो फिर शाम को दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में DGISPR खुद आए और उन्होंने आकर वो जो बीपर दिया उसमें उन्होंने कहा जी ये FATF के हवाले से बड़ा काम किया है, लेकिन जो अभी इजलास हो रहा है इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो है वो जब उनसे साजिश का दोबारा सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी साजिश कोई नहीं थी, साजिश नहीं हुई थी। इससे पहले वो मुदाखलत का तो मान चुके थे। एक दफ़ा फिर उन्होंने जब ये कहा तो उसके ऊपर जो रिएक्शन आया है वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। फिर ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपको कोई ऐसी साजिश नहीं थी तो फिर फ़ॉरेन ऑफिस में अमरीकियों को बुलाकर अमरीकी सफारतकार को वो जो डिमार्श होता है जो सफारतकारी में जिसे मजम्मती सफ़ा कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो आपने क्यों उनको दिया था। फिर दूसरा आप कहते हैं साजिश नहीं हुई थी। लेकिन जो मईशत की हालत है वो तो ये बता रही है कि एक न्यूक्लियर स्टेट की वो मईशत जो इस वक्त टेक ऑफ के करीब थी, जो इक्तसादी सर्वे है वो ये बता रहा है कि मईशत के सारे इशारे बेहतर थे और माशी हालत पाकिस्तान की बेहतर हो रही थी। जब एक उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई है पाकिस्तान में और मईशत आपके हाथ से निकल गई है तो फिर आप इसे साजिश कहें या मुदाखलत कहें, ये साजिश ही थी जिसने न्यूक्लियर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है और अब किशकोल उठाकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। IMF से सिर्फ $1 अरब लेने के लिए आपको उनकी तमाम तर शराइत माननी पड़ रही हैं। इसके अलावा ट्विटर पर बहुत एक रियलिस्टिक ओपिनियन ये सामने आया कि आप बार बार आके कहते हैं
कि जनाब वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी ये डिसाइड हुआ था, इस फैसले पे सब पहुंचे थे कि कोई साजिश नहीं हुई। तो लोग फिर ये कह रहे हैं कि आप उस मीटिंग के मिनट्स, उस मीटिंग के जो नुकात लिखे जाते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, आप उनको पब्लिक कर दें। और साथ साथ क्योंकि अब आपकी वफाकी काबीना ये कह चुकी है कि उसको पब्लिक भी किया जा सकता है और लोगों के साथ शेयर भी किया जा सकता है, वफाकी काबीना से इजाज़त के बाद ही उस मरासले को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भेजा गया था। लिहाजा अगर इमरान खान इतना ही झूठा है और इमरान खान की हुकूमत इतना ही प्रोपेगेंडा कर रही है, तो आप ये दो काम करें। आप एक तो वो जो मीटिंग मिनट्स हैं वो पब्लिक कर दें, और दूसरा आप जो है वो मीटिंग मिनट्स के साथ साथ मरासला जो है, जो इट्सेल्फ धमकी आमेज अल्फाज को लिए हुए है, उसको पब्लिक कर दें। लोगों को पता लग जाएगा, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा कि क्या उसमें धमकी आमेज थी, क्या कोई साजिश का जिक्र था, नहीं था, कोई मुदाखलत का जिक्र था, जो भी चीज़ है। आप बार बार आके इस तरह सफाइयाँ देते हैं और आपकी सफाइयों को लोग मशकूक निगाह से देखते हैं। इसके साथ साथ असद उमर जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने महर बुखारी के प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने ये जो बात कही वो ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि DGISPR की बात हरफ आखिर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी बात से इत्तफाक करें। वो उस मरासले की लैंग्वेज को एक और तरीके से देख रहे हैं, हम उस मरासले की लैंग्वेज को किसी और तरीके से देख रहे हैं, ये असद उमर ने कहा। महर बुखारी ने जब उनसे कहा कि जो कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान के, जो कौमी सलामती का सबसे बड़ा इदारा है, वो कह रहा है कि साजिश नहीं थी, तो असद उमर ने कहा कि कौमी सलामती का वो सिर्फ सबसे बड़ा इदारा नहीं है, बल्कि जो कौमी सलामती के सुप्रीम कमांडर हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के तहत जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, वो सदर आरिफ अलवी हैं। और सदर जो होता है वो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। लिहाजा असद उमर साहब ने कहा कि ये हम भी सुप्रीम कमांडर के नीचे काम करते रहे हैं और हम भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए इदारे हैं, यानी पार्लियामेंट और वफाकी काबीना और सियासतदान। उन्होंने कहा सिर्फ ये बात नहीं है कि फ़ौज जो कह दे वो हरफ आखिर है, या जो DGISPR समझ रहे हैं वो हरफ आखिर है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है और उनका ओपिनियन हरफ आखिर नहीं है। हम अपना ओपिनियन रखते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई थी। इसके साथ साथ शीरी मज़ारी ने भी बड़े वाज़े अंदाज में DGISPR को ट्विटर पर टैग किया और उन्होंने कहा कि ये जो आप कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, हम कहते हैं साजिश हुई है। ये इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी को बिल्कुल झूठा करार दे देना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और शीरी मज़ारी ने एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि आपके पास इस मसले का हल है। अगर आपके पास जो लेटर आया हुआ है, जो मरासला भी भेजा गया है और उसके साथ सदर ममलिकत का लेटर भी है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को देख लें और इसके ऊपर कोई आज़ाद कमीशन बना दें, कोई जुडिशल कमीशन बना दें, तो बड़े मसले इसके लिए हल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आखिर में देखते हैं IMF। देखिए मईशत इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। 60 रुपये का टीका लगाया गया, 8 रुपये बिजली बढ़ाई गई है, उसके अलावा गैसेस और तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सब की कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन IMF खुश नहीं है। पाकिस्तान ने IMF की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने मीडिया से बात की, इंटरनेशनल मीडिया से, और उन्होंने कहा ये जो बजट दिया है इन्होंने, इससे हम मुत्तफिक नहीं हैं, हम राज़ी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। इनको मज़ीद इसके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, और जिन लोगों को इन्होंने टैक्स से एग्जम्प्ट किया है उन लोगों को भी टैक्स नेट के अंदर इनको लाना पड़ेगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद करना पड़ेगा, यानी डू मोर का कहा IMF ने। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी पिछले दिनों आपने देखा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो बजट है ये 2-3 महीने का बजट लगता है, ये 1.5 साल का बजट या साल का बजट नहीं लग रहा। तो अब ये जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, ये IMF की रिप्रेजेंटेटिव कह रही हैं, ये IMF ने जिस तरह तमाम तर इनके घुटने टेकने के बावजूद पैसे अभी तक रिलीज़ नहीं किए और कहा जा रहा है कि अभी 15 दिन और भी लग जाएंगे, तो लगता यही है कि ये जो बजट है ये वैसे ही अल्फाज का गोरख धंधा था। असल तो वो डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये तो एक तकरीर जो होती है ये वैसे ही सियासी तकरीर होती है, इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उसको बाद में मैनिपुलेट किया जाता है। लिहाजा अब मिफ्ता इस्माइल साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि IMF के अलावा कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, और हकीकत यह है कि इस वक्त तो IMF ने भी पैसे देने की कोई हामी नहीं भरी, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। IMF पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF की देखा देखी जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान में, जो रजीम चेंज रात के 12 बजे हुआ
उस पर दोस्त ममालिक का एतबार और एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, DGI-SPR आगे बार बार ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, लोग उनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, पाकिस्तानी उनके ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, वो उनको ही कसूरवार समझते हैं। ये सारी चीज़ें और फिर मईशत और ये सारा जो पूरा स्नैरियो बन रहा है, ये परेशान कुन स्नैरियो है। और इसका जो हल है फौरी तौर पर लोगों के मिसट्रस्ट को और सारी चीज़ों को अगर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है फैसला साज कुव्वतें अपनी अना परस्ती को और अपनी जो तकब्बुर है उसको साइड पर रखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सोचेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।